आपका जो 7 चैप्टर है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आता है 8 चैप्टर यानी कि 8वां पार्ट। अब देखो आप, अष्टम। अष्टम का अर्थ होता है 8। अष्टम का अर्थ क्या होता है? 8। पाठ है, पाठ है का अर्थ क्या होता है? पाठ। अष्टम पाठ है, 8वां पाठ। मैंने आपको जो संख्या ज्ञानम करवाया है, गिनती करवाई है, उसमें मैंने आपको 40 तक काउंटिंग करवाई है संस्कृत में। उसमें देखना आप, अष्टम, अष्टम का अर्थ क्या है? 8। पाठ है, पाठ है का अर्थ क्या है? पाठ। कौन सा पाठ है आपका? ये 8वां पाठ। ठीक है, अब देखो पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानी। पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर उक्तियाँ। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुंदर उक्तियाँ। हम कोई भी उक्ति पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी हमें जो कोई भी कथन बताया जाता है, यानी कि जो कोई भी सुंदर बात बताई जाती है, उनको क्या कहा जाता है? उक्तियाँ कहा जाता है। जिनसे हमें प्रेरणा मिले या जिनको सुनकर हमें कोई आदर्श वचन या आदर्श वाक्य मिले, जिनसे हम कुछ सीखें, वो क्या होती हैं? सुंदर उक्तियाँ या सुंदर पंक्तियाँ। अब देखो कितनी सुंदर पंक्ति कही गई है आपके पाठ 8 में। एक एक शब्द का अर्थ देखना, उसके बाद पूरी पैराग्राफ का या पंक्ति का अर्थ देखेंगे। देखो, दुष्टा। दुष्टा का अर्थ होता है दुष्ट या कपटी, सॉरी, दुष्टा का अर्थ होता है दुष्ट। भारिया। भारिया का अर्थ होता है पत्नी। भारिया, भारिया का अर्थ क्या होता है? पत्नी। शठम। शठम का अर्थ होता है कपटी। शठम का अर्थ क्या होता है? कपटी। मित्रम। मित्रम का अर्थ होता है मित्र। मित्रम का अर्थ क्या होता है बच्चों? मित्र। भृत्य। भृत्य का अर्थ होता है सेवक। भृत्य का अर्थ क्या होता है? सेवक। चय। चय का अर्थ क्या होता है? और। उत्तरदायकम। उत्तरदायकम का अर्थ क्या होता है? उत्तर देने वाला। उत्तरदायक का अर्थ क्या होता है? उत्तर देने वाला। ठीक है, तो पहली पंक्ति का एक बार वापिस अर्थ देखते हैं, सॉरी, शब्दार्थ देखते हैं। दुष्टा। दुष्टा का अर्थ होता है दुष्ट। भारिया। भारिया का अर्थ है पत्नी। शठम। शठम का अर्थ है कपटी। मित्रम। मित्रम का अर्थ है मित्र। भृत्य। भृत्यस्य का अर्थ क्या है? सेवक। चय। चय का अर्थ क्या हुआ? और। उत्तरदायक है। उत्तरदायक का अर्थ होता है उत्तर देने वाला। उत्तरदायक का अर्थ क्या होता है? उत्तर देने वाला। तो पूरी पंक्ति का अर्थ देखो इसका, जो एक पंक्ति इसका, दुष्ट पत्नी क्या हुआ? दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र और उत्तर देने वाला सेवक। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप नीचे, सर्पे। सर्पे। सर्पे का अर्थ होता है सांप। सर्पे का अर्थ क्या होता है? सांप। से का अर्थ होता है 7। से का अर्थ क्या होता है? 7। चे का अर्थ क्या होता है? और। ग्रहे। ग्रहे का अर्थ क्या होता है? घर में। वासो। वासो का अर्थ होता है, वासो का अर्थ क्या होता है? रहने वाला। वासो का अर्थ क्या होता है? रहने वाला। मृत्युरेव। मृत्यु का अर्थ होता है मृत्यु होने में। एव का अर्थ है होने में। न का अर्थ होता है नहीं। संशय। संशय का अर्थ है संशय, यानी कि जो कोई भी बात होती है उसके संशय। सर्पे। सर्पे का अर्थ हुआ, का अर्थ होता है 7, सर्पे का अर्थ होता है सांप। चे का अर्थ क्या हुआ? और। ग्रहे। ग्रहे का अर्थ है घर में। वासो, निवास या घर में साथ रहने वाला या घर में रहने वाला। मृत्यु। मृत्यु का अर्थ होता है मृत्यु होने में। न का अर्थ होता है नहीं।
संशय, संशय का अर्थ है संशय। अब देखो पहली पंक्ति का अर्थ देखो, दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र, उत्तर देने वाला सेवक। पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र, उत्तर देने वाला सेवक, ठीक है। और सांप के साथ, सांप के घर में रहने वाला, नीचे की पंक्ति का अर्थ क्या है? सांप के घर में रहने वाला, मृत्यु एवं न संशय, मृत्यु होने में संशय नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब दोनों पंक्तियों का अर्थ क्या है कि जो दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र और उत्तर देने वाला सेवक, और जो सांप के घर में रहता है, आप देखो सांप कितना जहरीला जानवर है एक, जिसके साथ अगर कोई रहता है तो उसको अपनी मृत्यु का भय क्या? उसको मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि वो सांप जैसे जानवर के साथ रह रहा है। तो कितनी सुंदर पंक्तियां बताई गई है कि दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र, उत्तर देने वाला सेवक, सांप के साथ घर में रहने वाला, यानी कि सांप के घर में रहने वाला, मृत्यु और मृत्यु होने में संशय नहीं होता है, ठीक है। एक बार वापस देखो इसका, दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र, उत्तर देने वाला सेवक, सर्प के यानी कि सांप के घर में रहने वाले को मृत्यु का संशय नहीं होता है या मृत्यु का भय नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आपको बताया कि आप किसी खतरनाक चीज के साथ आप रहते हो या खतरनाक गेम खेलते हो तो आपको उसके साथ कोई भय डर नहीं है। इसी कारण इस पंक्ति में ये बताया गया है कि सांप के साथ रहने वाले या सांप के घर में रहने वाले को मृत्यु का भय नहीं होता है। आपका जो एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। नारिकेलम, नारिकेलम का अर्थ होता है नारियल के समान, नारिकेलम, नारिकेलम का अर्थ होता है नारियल। समाकारा, समाकारा का अर्थ होता है समान। दृश्यते, दृश्यते का अर्थ होता है दिखाई देते हैं। भुवि, भुवि का अर्थ होता है पृथ्वी पर। सज्जनाम, सज्जना का अर्थ होता है सज्जन लोग या सज्जन मनुष्य। नारिकेलम का अर्थ होता है नारियल। समाकारा का अर्थ होता है समान। दृश्यते, दृश्यते का अर्थ होता है दिखाई देते हैं। भुवि, भुवि का अर्थ होता है पृथ्वी पर। सज्जनाम, सज्जना का अर्थ होता है सज्जन पुरुष। इस पूरी पंक्ति का अर्थ देखो क्या हुआ, सज्जन मनुष्य पृथ्वी पर नारियल के समान दिखाई देते हैं। इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, सज्जन मनुष्य पृथ्वी पर नारियल के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखो, अन्य, अन्य का अर्थ है दूसरे या अन्य। बदरिकारा का कारा, बदरिकारा का मैंने आपको बताया था बेर। बदरी का अर्थ क्या बताया था, बेर। तो बदरिकारा का अर्थ होता है बेर के समान आकृति वाले। बहिरेव, बहिरेव का अर्थ होता है बाहर से। मनोहरा, मनोहरा का अर्थ है मनोहर या सुंदर दिखाई देते हैं। अब देखो जो सज्जन मनुष्य है उसकी तुलना किससे की गई है, नारियल से। कि जो सज्जन मनुष्य होता है वो किसके समान दिखाई देता है, बाहर से तो नारियल के समान दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उतना ही वो कोमल होता है। और जो अन्य पुरुष है, जो कौन है, दुष्ट या कपटी लोग है, देखो वो कैसे दिखाई देते हैं, बाहर से तो बेर की आकृति के समान मनोहर दिखाई देते हैं। बेल की आकृति यानी कि बेर की आकृति के समान बाहर से दिखाई देते हैं। इस पंक्ति का वापिस अर्थ देखो, सज्जन पुरुष या सज्जन मनुष्य नारियल की आकृति के समान दिखाई देते हैं या नारियल की आकृति के समान वाले होते हैं। अन्य और अन्य पुरुष, जो कोई भी अन्य होते हैं वो दूसरे लोग बेर की आकृति के समान बाहर से मनोहर दिखाई देते हैं। आपने देखा है ना कि नारियल बाहर से कितना कठोर होता है, लेकिन अंदर से उसको कितना
सॉफ्ट होता है वो अंदर से, ठीक है। उसी प्रकार जो बेर है वो बाहर से सुंदर और मीठा होता है, लेकिन अंदर जो उसकी गुठली होती है वो कितनी सख्त होती है। उसी प्रकार जो बाहरी दिखावा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी तुलना किससे की गई है? बेर के समान। और जो सज्जन पुरुष है उनकी तुलना किससे की गई है? नारियल के समान। ठीक है, आपके जो 2 पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो चुके हैं, आपको इनको पढ़ना है। ठीक है बच्चों।